नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास पर बात करेंगे अंतःस्रावी प्रणाली यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट वन के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे ग्लैंड कितने टाइप की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, बहिस्रावी ग्रंथियां क्या है, अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी हैं और ये क्या कैसे फंक्शन करती हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये क्लास 19 है। इससे पहले क्लास 18 मतलब 18 क्लासें ऐसी हैं जो कि YouTube पर फ्री अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाके स्टडी कर सकते हैं। साथियों, ये बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, दोनों भाषाओं में क्लास है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए। देखिए साथियों, एंडोक्राइन सिस्टम पर जब भी हम बात करें तो ये याद रखिए, अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है। तो देखिए, अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों और अंगों का एक जटिल नेटवर्क होता है। यह आपके शरीर में चयापचय या उपापचय आप कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर, प्रजनन, वृद्धि और विकास और चोट, तनाव, मनोदशा पर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है और समन्वित करने के लिए हार्मोन का उपयोग करता है। नियंत्रित और समन्वित करने के लिए हार्मोन का उपयोग करता है, यानी कि एक जनरल वे में समझिए कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। यह एक ऐसा तंत्र है, ऐसा मतलब अंगों और ग्रंथियों का समूह है जो कि हार्मोन का उपयोग करके मानव शरीर को, जो मानव शरीर की क्रियाविधियां हैं उनको, बहुत सारी क्रियाविधियां उनको नियंत्रित करने का काम करता है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द ग्लैंड एंड ऑर्गन। इट यूजेस हार्मोन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट योर बॉडी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब समझते हो, उपापचय, यानी कि कोई चीज बन रही है या कोई चीज टूट रही है तो उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बना है कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब कोई चीज का बनना और कैटाबॉलिज्म का मतलब कोई चीज का टूटना। एनर्जी लेवल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू इंजरी, स्ट्रेस एंड मूड। समझ रहे हैं। तो एक तरीके से ये डेफिनेशन है कि एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग को पढ़ना क्या है। बेसिकली इसमें पढ़ना हम लोग को ये है कि ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड ये सारी हैं। जैसे आप देख रहे हैं पीनियल ग्लैंड, समझ रहे हैं, पीनियल ग्रंथि। इस ग्लैंड को हिंदी क्या होती है भाई, ग्रंथि। ग्रंथि क्या है भी हम बात करेंगे। थाइमस ग्रंथि, ओवरी इन फीमेल, समझ रहे हैं, जिसे अंडाशय कहते हैं एक तरीके से, यानी कि वोमेन्स में, महिलाओं में अंडाशय की बात। टेस्टिस, वृषण, इसको क्या बोलते हैं, वृषण, वृषण। तो एक तरीके से मेल में वृषण है, अंडाशय किसमें है, महिलाओं में है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड एंड थायराइड ग्रंथि। पैंक्रियाज, अग्न्याशय साहब है, अग्न्याशय, अग्न्याशय। एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है। प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये एक तरीके से प्लेसेंटा है, ये कोई मतलब ग्लैंड नहीं है। बेसिकली यही है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, 10, इन्हीं ग्लैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ग्रंथियां क्या है, मतलब एंडोक्राइन, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ग्रंथियों और अंगों का वह समूह है जो कि हार्मोन का उपयोग करके हमारे शरीर में कौन सी क्रियाविधियों को नियंत्रित कर रहा है। आप देख रहे हैं, उपापचय, ऊर्जा स्तर, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास, एंड रिस्पॉन्स टू इंजरी, हमें चोट लग जाए तो उसके कैसे प्रतिक्रिया करें, तनाव और मनोदशा पर प्रतिक्रिया, समझ रहे हैं, ग्रोथ, इंजरी, स्ट्रेस एंड मूड। ये सारी चीजों पर कैसे कंट्रोल, कैसे कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करना है, वो हमारे शरीर में जो ग्रंथियों और अंगों का जाल है उसी को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया भाई। अब साथियों, यहां पर हमें यह भी बात करना है, ये ग्लैंड होती क्या है, व्हाट इज द ग्लैंड, समझ रहे हैं। तो ग्लैंड साथियों बेसिकली क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल है। ग्लैंड क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल है साहब। ये कोशिकाओं का समूह है। किसका समूह है, कोशिकाओं का, कोशिकाओं का समूह है। बहुत आसान। ठीक है। क्या काम करता है, जो कि सिक्रीटरी इन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है,
सिक्रीटरी इन नेचर का होता है। यानी कि एक तरीके से इनकी प्रकृति क्या होती है, स्रावी प्रकृति के होते हैं ये, स्रावी प्रकृति के होते हैं, स्रावी इनकी प्रकृति होती है, सिक्रेटरी इन नेचर या स्रावी प्रकृति के होते हैं। तो भैया ये कोशिकाओं का क्या है, बेसिकली कोशिकाओं का समूह है, अ ग्रुप ऑफ सेल है, जो कि क्या होता है, स्रावी प्रकृति का होता है, सिक्रेटरी इन नेचर का होता है, स्रावी प्रकृति का होता है। तो साथियों एक चीज हमेशा याद रखना, ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रंथियां जो होती हैं कोशिकाओं का समूह होती हैं, ग्रंथियां कोशिकाओं का समूह है, जो कि क्या होती हैं, स्रावी प्रकृति की होती हैं, स्रावी नेचर की होती है, सिक्रेटरी इन नेचर है। क्या स्रावित करेंगी, या तो हार्मोन स्रावित करेंगी, या तो एंजाइम और जूस स्रावित करेंगी, या तो भैया बोथ, यानी कि दोनों सिक्रीट करेंगी, बोथ, दोनों का मतलब बोथ सिक्रीट करेंगी। बात समझ गए भैया, जब हार्मोन स्रावित करें, हार्मोन स्रावित करें, तो ऐसी ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथि। और जब भैया एंजाइम या जूस स्रावित करे, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहिस्रावी, बहिस्रावी। और जब दोनों सिक्रीट करें, तो इसे कहते हैं मिश्रित, मिश्रित, यानी कि मिक्स, मिक्स्ड। तो देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, बहिस्रावी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा बहिस्रावी हो गया, और तीसरा मिश्रित ग्रंथि हो गया। बात समझ गए। तो ग्रंथियां क्या हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, कोशिकाओं का समूह है, सिक्रीटरी इन नेचर की होती हैं, स्रावी प्रकृति की होती हैं। कितने टाइप की हो गई, तीन टाइप की हो गई, हार्मोन सिक्रीट करने वाली, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे, समझ गए। एंजाइम जूस को सिक्रीट करने वाली बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, दोनों स्रावित करने वाली मिश्रित ग्रंथि कहते हैं इसको। तो तीन टाइप की ग्रंथियां हो गई, हार्मोन निकाले तो एंडोक्राइन अंतःस्रावी, एंजाइम जूस निकालें तो बहिस्रावी। जैसे तुम्हारा लीवर है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस निकालता है, कभी सुना है एंजाइम निकालता है, तो लीवर एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, जूस, बाइल जूस जिसे पित्त रस कहते हैं, तो वो किसमें आ जाएगा, एंजाइम या जूस निकाल रहा है, तो उसे बहिस्रावी कहते हैं। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि वही है लीवर, यकृत। मिश्रित ग्रंथि जैसे पैंक्रियास, मिश्रित ग्रंथि का कोई एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना। अब एग्जाम्पल की बात करें तो भैया एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या सिक्रीट कर रही हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन, हार्मोन स्रावित कर रही हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या स्रावित कर रही है भाई, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, क्या करेंगी, एंजाइम सिक्रीट करेंगी या जूस सिक्रीट करेंगी। एग्जाम्पल वही मैंने आपको बताया, लीवर हुआ। अभी बात करेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बहुत सारी हैं। एक हमने क्या बोला, मिक्स, या बोला मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि, ये दोनों बोथ,
इसका एग्जाम्पल जानना बहुत जरूरी है। पैंक्रियाज साथियों, पैंक्रियाज याद रखें। एग्जाम्पल की जब बात करें तो पैंक्रियाज, अग्न्याशय, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आपका लीवर सबसे बड़ी है। लैक्राइमल अश्रु ग्रंथि, लैक्राइमल अश्रु ग्रंथि। और रही बात एंडोक्राइन की, तो ये देखो भैया बगल में सारी ग्लैंड लिखी हुई हैं। पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ओवरी, एड्रिनल, अधिवृक्क इसी को कहते हैं, हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं, वृक्क के ऊपर पाई जाती हैं। अग्न्याशय हुआ, पैंक्रियाज अभी मैंने इसके बारे में बात किया ही है। थायराइड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। सर एक्सोक्राइन ग्लैंड में और भी कुछ आ सकती हैं क्या? तो हमको पढ़ना क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, यानी कि पढ़ना ये है एंडोक्राइन ग्लैंड और उनसे निकलने वाले हार्मोन के बारे में। हमें पढ़ना ये है एंडोक्राइन ग्लैंड और उनसे पढ़ने वाले हार्मोन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें आपको बता दें, एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथियों में और कौन से एग्जाम्पल है। देखिए विभिन्न प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियां क्या हैं। आपके शरीर में कई अंग ठीक से काम करने के लिए एक्सोक्राइन ग्रंथियों का उपयोग करते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण में शामिल कौन सी हैं? चाहे एक्सोक्राइन कह दो चाहे बहिस्रावी। पसीने की ग्रंथियां, इसे स्वेट ग्लैंड कहते हैं। क्या सिक्रीट करती हैं? पसीना। समझ रहे हैं? देखिए आपके पसीने की ग्रंथियां पसीनों का निर्माण और स्राव करती हैं। एक प्रकार से पसीने की ग्रंथियां जिसे एक्सोक्राइन पसीना ग्रंथियां कहा जाता है, आपके शरीर के लगभग पूरी सतह को कवर करती हैं। ये पसीने की ग्रंथियां स्पष्ट गैर तैलीय पसीना उत्पन्न करती हैं। इसमें तेल नहीं होता, ऑयल नहीं होता है, जो आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो भैया जो स्वेट ग्लैंड होती है, जो पसीना स्वेट निकलता है ना, वो आपके शरीर के टेम्परेचर को, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। अगर पसीना ना निकले तो आपके शरीर का जो तापमान होता है, मानव शरीर का जो तापमान होता है वो मेंटेन नहीं होगा। 96.8 फ़ारेनहाइट वो मेंटेन नहीं होगा बेटा। बात समझ गए? वसा में ग्रंथियां, एक मिनट मैं अपना चेहरा हटा ले रहा हूं, नहीं तो पीछे बहुत सारी चीजें दिख नहीं रही होंगी। हाँ, वसा में ग्रंथियां, आपके वसा में ग्रंथियां भी आपकी त्वचा पर होती हैं। आपकी मतलब वसा में ग्रंथियां, लेकिन वे आपके बालों के रोम में खुलते हैं। वसा में ग्रंथियों के सीबम का स्राव होता है। सीबम एक तैलीय पदार्थ है, ऑयली सब्सटेंस है, जो आपके बालों और त्वचा की चिकनाई देता है और आपकी रक्षा करता है। यानी कि कई बार आप देखे होंगे कि जैसे आपका चेहरा बड़ा ऑयली होता है, कई बार ऐसा होता है, तो उसके लिए क्या है, आपके शरीर में वसा में ग्रंथियां हैं, सिबेसियस ग्लैंड है। योर सिबेसियस ग्लैंड आर आल्सो ऑन योर स्किन, स्किन पर मौजूद है, बट दे ओपन इनटू योर हेयर फॉलिकल्स। यानी कि जो जहां आप, जैसे मान लो ये देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा स्किन है और यहां हेयर निकला हुआ है। हेयर काले रंग से मैं दिखा दे रहा हूं, हेयर ये देखो निकला है। समझ रहे हैं? तो ये जो ओपनिंग है ना, ये जो ओपनिंग है, यहीं पर पाई जाती है सिबेसियस ग्लैंड। यहीं आपकी सिबेसियस ग्लैंड होंगी, यहीं आपकी सिबेसियस ग्लैंड होंगी, जो कि एक तरीके से ऑयल को सिक्रीट करेंगी। तो क्या कह रहा है, योर सिबेसियस ग्लैंड आर आल्सो ऑन योर स्किन बट दे ओपन इनटू योर हेयर फॉलिकल्स। Sebaceous gland secrete sebum. Sebum is an oily substance that lubricants and protect your hair and skin. आपकी हेयर और स्किन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। दूसरा साहब ये देखो लार ग्रंथि, मतलब सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा जिससे निकलता है, जिससे सलाइवा निकल रहा है, ये बात समझ पा रहे हो? लार ग्रंथि, आपके लार ग्रंथि लार का निर्माण स्राव करती हैं। सलाइवा आपके भोजन को चबाने, निगलने, पचाने में मदद करता है। आपके ऊतकों, आंतरिक परत की चिकनाई देता है। यानी कि योर सलाइवरी ग्लैंड्स क्रिएट द सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा हेल्प्स you chew, swallow, and digest your food. It also help lubricate and protect the inner lining of your tissues. दूसरा लैक्राइमल ग्लैंड, आपकी लैक्राइमल ग्रंथियां आपकी आंसू ग्रंथियां होती हैं। अश्रु ग्रंथियों को ही लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। अश्रु ग्रंथियां आपके ऊपरी पलकों पर ऊपर उपस्थित होती हैं, एक तरल पदार्थ बनाती हैं, स्रावित करती हैं, जो हर बार पलक झपकने आपकी आंखों में चला जाता है। यह तरल पदार्थ आपकी आंखों में नमी युक्त रखने में मदद करता है। बात समझ रहे हैं? लैक्राइमल ग्लैंड जो है आपकी आंखों में नमी
को मेंटेन करती हैं। स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड, योर मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस्ड मिल्क, योर मिल्क इज न्यूट्रिएंट रिच एंड प्रोटेक्ट योर बेबी डेवलप्ड इम्यूनो सिस्टम। यानी कि फीमेल में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो भी एक तरीके से कैसी ग्रंथियां हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लास्ट बचती है सेरुमिनस ग्लैंड, जो आपके कान में पाई जाती हैं। और कहते नहीं कान में खूंट भर गया हो, तो खूंट नहीं है बेटा, वो मोमी जैसी पदार्थ है जिसे सेरुमेन कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सेरुमेन। ईयरवैक्स के नाम से इसको पुकारते हैं, ताकि आपके कानों में ज्यादा आवाज ना कभी एंट्री करे। मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा जब आवाज जाती है तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। ऐसे में ये जो सिबेसियस ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड्स हैं, समझ रहे हैं, ये उनकी रक्षा करती हैं, बाहरी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से रक्षा करती हैं। पेट में ग्रंथियां, स्टमक ग्लैंड, ग्लैंड इन योर स्टमक, जिसे आप एक कह सकते हो जठर ग्रंथि, इसी को हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि। इसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं अभी, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा रहे हैं, एंडोक्राइन तो पढ़ाना ही है, लेकिन कुछ चीजें तो आप एक्सोक्राइन के समझ लो, बहिस्रावी के समझ लो। स्टमक, इसी को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ग्लैंड योर स्टमक रिलीज एंजाइम दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड, दे ऑल्सो हेल्प योर बॉडी एब्सॉर्ब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। तो आपके पेट की ग्रंथियां एंजाइम को छोड़ती हैं जो भोजन को तोड़ने में मदद करती है, और ये आपके शरीर के महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी मदद करती है। और एक लास्ट ये भी बची हुई है, ब्रूनस ग्लैंड्स, आपकी छोटी आंत के पहले भाग में उपस्थित होनी होती है। देखो जब छोटी आंत पढ़ते हो ना तो उसके कई पार्ट हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, समझ रहे हैं, बहुत सारे पार्ट है, डियोडिनम है, जेजुनम है, इलियम है। इसे ग्रहणी, मध्यांश, शेषांत्र कहते हैं। फिलहाल वो तो हम लोग पढ़े ही हैं एक तरीके से, डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत्र ये पढ़े। तो ब्रूनर ग्लैंड्स आपकी छोटी आंत के पहले भाग में उपस्थित होती है। यह आपके ग्रहणी, मतलब डियो ग्रहणी, ये देख रहे हैं आप, ग्रहणी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डियोडिनम ही तो बोलते हैं, डियोडिनम ही तो बोलते हैं भैया, समझ रहे हैं। मध्यांत और शेषांत, तो क्या कह रहा है, यह आपके ग्रहणी भाग में, डियोडिनम वाले हिस्से में, ये देखिए डियोडिनम आपकी छोटी आंत के पहले भाग में स्थित है, इसके आपकी ग्रहणी आपका ग्रहणी कहा जाता है, हाँ ठीक है। ब्रूनस ग्लैंड्स बलगम का उत्पादन करती हैं जो आपकी ग्रहणी को पेट में एसिड से बचाता है, कि ग्रहणी को पेट के एसिड, भाई हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट हुआ, और HCl का प्रभाव कहीं ग्रहणी में ना पड़ जाए, यानी कि जो हमारा स्टमक है HCl जो सिक्रीट कर रहा है कहीं वो डियोडिनम में ना जाए। और जो लोग पढ़े होंगे पिछली क्लासें वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, एसिड से बचाती है। ये आपके शरीर को भोजन पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। आपका यकृत, अग्न्याशय भी बाह्य बहिस्रावी, मतलब यहां पर लिखा हुआ है, आपके यकृत और अग्न्याशय भी एक बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। आपका यकृत आपके जठरांत संबंधी मार्ग नलिकाओं के माध्यम से पित्त स्रावित करता है। आपका अग्न्याशय आपके जठरांत में नलिकाओं के माध्यम से अग्न्याशय का रस स्रावित करता है, लेकिन आपके लीवर और अग्न्याशय की अंतःस्रावी ग्रंथियां भी माना जाता है इनकी दूरी। कुल मिलाकर ये कहना है, ब्रूनर्स ग्लैंड बस समझ लीजिए। और यहां पर यह कहा गया है जो आपका पैंक्रियाज है वो एक मिक्स ग्लैंड के रूप में काम करता है, बस ये भैया एक मिक्स ग्लैंड है। अब जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां या एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं, और मतलब एंजाइम या जूस। तो हमें पढ़ना क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट वन। मतलब एक तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट वन में इतना तो समझ लिए, ग्लैंड कितने टाइप की होती हैं, मिश्रित ग्रंथियां किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, और क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं बेटा, वो के द्वारा वो डक्टेड होती हैं। यहां पर एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी होती हैं, डक्टेड होती हैं, DUCTED, यानी कि नलिका युक्त होती हैं। यानी कि जो भी अपना एंजाइम या जूस होगा वो किसके द्वारा स्रावित करेंगी, नलिका से। ये क्या होती हैं, डक्टलेस होती हैं, ये डक्टलेस होती हैं, नलिका विहीन होती हैं। कैसी होती हैं, नलिका विहीन।
डक्टलेस है। नलिका युक्त कौन सी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो हार्मोन होता है वो कैसे चलेगा? भाई आपने बताया कि एंजाइम जूस तो नलिका से स्रावित हुआ, भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड ने स्रावित किया तो नलिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। लेकिन ये बताओ, जब एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां जब हार्मोन स्रावित करेंगी तो वो किसके द्वारा जाएगा? बेटा वो ब्लड के द्वारा जाएगा। किसके द्वारा जाएगा? ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो हार्मोन हमेशा ब्लड में स्रावित होता है, समझ रहे हैं? जबकि एंजाइम कहां स्रावित होगा? नलिका में। और नलिका से कहां जाएगा? शरीर के बाहरी त्वचा पर, शरीर की त्वचा पर। मिश्रित ग्रंथि कहेंगे तो ये दोनों होती हैं, तो ये डक्ट भी इसमें पाया जाएगा और डक्ट नहीं भी पाया जाएगा, क्योंकि तो दोनों नेचर का है ना। जैसे पैंक्रियाज अगर आप देखें तो इंसुलिन का भी स्राव करता है बेटा। इसका स्राव करता है इंसुलिन। जो डायबिटीज मरीज होते हैं, आप देखेंगे वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो हमारे पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा कोशिकाएं होती हैं, वो इंसुलिन का स्रावण करती हैं। लेकिन पैंक्रियाज में मैंने बोला केवल हार्मोन ही नहीं निकलते, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन करके एंजाइम भी निकल रहे हैं। तो पैंक्रियाज एक बहिस्रावी साथ में अंतःस्रावी दोनों की तरह काम कर रहा है। यानी कि पैंक्रियाज हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम दोनों की तरह वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है साथियों यहां तक तो क्लियर हो गया। अब अगली क्लास में हार्मोन एंजाइम में डिफरेंस को देखेंगे। तो उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।